Good evening, everyone. I hope everybody has had a really good Durga Puja and is going to have a very great Diwali ahead. So, with that, today I'll discuss a very important topic from our examination point of view. We'll discuss the human digestive system. बायोलॉजी का टॉपिक है, एनडीए सीडीएस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट फिक्स्ड क्वेश्चंस आते ही हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से, इंक्लूडिंग डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, लोकोमोशन, हार्मोन सिस्टम, सब मिला के हर साल आपके एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चंस आते ही हैं पेपर में, फिक्स्ड। ठीक है, सो और इतने नहीं भी आए तो 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही, टू से द लीस्ट, until and unless there is a drastic change from UPSC on their side. ठीक है, so let's start with the chapter, the human digestive system. देखिए, अब एक ओवरव्यू देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है, ठीक है, इसका काम क्या है। देखिए, हम जो खाते हैं, राइस, दाल, वेजिटेबल्स, फिश, मीट, एग्स, ठीक है, these are very complex substances. These are very very complex substances. आपका बॉडी ये हजम नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि खाना हम खा क्यों रहे हैं, टेस्ट के लिए तो हम खाते नहीं है, बस हम खाते इसलिए है बिकॉज दिस फूड गिव्स अस एनर्जी. दिस फूड इज टेकन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बाय द ब्लड एंड दिस फूड gets absorbed by the cells of our body, by the tissues of our body to give us the energy. ठीक है, सो अब हम जो फूड खा रहे हैं, वो चावल, रोटी, दाल, फिश, मीट, जो भी हो, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं और उस फॉर्म में हमारा बॉडी उस फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, उसको पहुंचा नहीं पाता है हर जगह पे। तो हमें क्या करना है, हमें उस कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपलर चीजों में, छोटे छोटे चीजों में तोड़ देना है, ताकि हमारा ब्लड इजीली उसको हमारे पेट से एब्जॉर्ब कर पाए और हमारे बाकी के बॉडी तक पहुंचा दे। ठीक है, अब डाइजेशन में 6 चीजें होती हैं। पहला होता है इंजेशन। इंजेशन मतलब हम जब खाने को मुंह में डाल रहे हैं, खाना अंदर ले रहे हैं मुंह से, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन मतलब जब हम दांत से चबाते हैं तो हम एक फोर्स यूज कर रहे हैं, मतलब खाने का जो बड़ा बड़ा दाना होता है, हम जब उसको मुंह में लेके दांत से चबाते हैं, हम एक फोर्स यूज कर रहे हैं टू ब्रेक डाउन द फूड, दैट इज मैकेनिकल डाइजेशन। अदर देन दैट, खाना हमारे मुंह में सलाइवा से मिक्स होता है, पेट में जाके एंजाइम से मिक्स होता है, तो वहां पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं which breaks down the food, that is known as chemical digestion. Then food is absorbed. अब खाना ब्रेक डाउन हो गया है, इजीली अब पूरे बॉडी तक पहुंच जाएगा, बट खाना तो पेट में है, पूरे बॉडी तक जाना है। अगर पेट से पूरे बॉडी तक जाना है, तो फूड हैज टू बी एब्सॉर्ब्ड from our stomach, from our intestine into the blood vessels, and then the blood will take the food everywhere in our body. ठीक है, एंड सारा खाना तो हम यूज नहीं करते ना, मान लो हमारे बॉडी में जितना खाना चाहिए उससे ज्यादा खा लिया हमने, तो जो वेस्ट होता है, जो खाना यूज नहीं होता बॉडी में, वो बॉडी से निकल जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है डेफिकेशन। ठीक है, या फिर इजेशन। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स की बात करें तो फर्स्ट वी हैव द एलिमेंट्री कैनल। द एलिमेंट्री कैनल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनल क्या है, ये जो मुंह में खाना घुसा, द फूड वेंट इन फ्रॉम द माउथ एंड देन थ्रू द स्टमक, इंटेस्टाइन, इट केम आउट थ्रू द एनस। ये जो पूरा रास्ता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस, दिस होल पाथवे इज नोन एज द एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल के अलावा एलिमेंट्री कैनल में क्या क्या आता है, आवर माउथ, आवर फूड पाइप, द स्टमक, द स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली थ्रू द एनस। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनल से तो सारा काम होता नहीं है, एलिमेंट्री कैनल के अलावा भी और ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा टीथ, हमारा टंग, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, हमारा लिवर, गॉल ब्लडर, पैनक्रियस, दे आर नॉट पार्ट ऑफ दैट पाथवे, अगल बगल में है वो पाथवे के। These
These organs are known as the accessory glands. ठीक है, the accessory glands. अब डाइजेशन में होता क्या है? एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होता है. इसका इतना डीप घुसने का जरूरत नहीं है. फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसका मोटा मोटा मीनिंग यही समझ के रखो. एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि एंजाइम यूज करके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ देना. ठीक है, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए. अब हमें चाहिए क्या होता है बॉडी में? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स. ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स जब बॉडी के अंदर जाता है ना, तो ये डाइजेस्टेबल फॉर्म में नहीं होता. ये डाइजेस्टेबल फॉर्म में नहीं होता है, जैसा कि मैंने पहले बोला था. एंजाइम यूज करके इसको तोड़ा जाता है. एंड देयर मैक्रोमोलिक्यूल्स. व्हाई आर दे कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स? मैक्रो मींस बिग, so they are called macromolecules because these molecules are very big in size. ठीक है, and these molecules, that is why they need to be broken down into simpler parts. Now first look at the mouth. Our mouth is also known as the buccal cavity. ठीक है, तो माउथ में होता क्या है? इन आवर माउथ द इंजेशन बिगिंस. इंजेशन मतलब तुमने खाना डाला पहले अंदर. ठीक है, when you put the food in, we start to chew it. We chew it with the teeth. ठीक है, एंड खाने को अगर हमें इधर से इधर लेके जाना है या बाहर से अंदर लेके जाना है, वी यूज आवर टंग टू मूव द फूड इनसाइड आवर माउथ. ठीक है, सो बेसिकली वी यूज आवर टीथ एंड टंग फॉर च्यूइंग. ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन. ये जो हम खाने को अंदर ले जाके इसको जीभ से इधर उधर मुंह में करके दांत से चबा रहे हैं, दिस थिंग इज नोन एज द मैस्टिकेशन ऑफ फूड. ठीक है, इट इज कॉल्ड द मैस्टिकेशन ऑफ फूड. अब इसके बाद हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स है. ठीक है, इन सलाइवा, हमारे मुंह में जो पानी आता है ना, दैट इज कॉल्ड सलाइवा. दिस सलाइवा इज रिलीज फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड्स. ठीक है, अब सलाइवा का काम क्या होता है? देखो, पहला चीज तो ये खाने को लुब्रिकेट कर देता है. देखो, हम जो खाना खाते हैं ना, वो ड्राई होता है. अब एकदम ड्राई खाना अगर मुंह में लेंगे, इजीली उसको मुंह के अंदर मूव करना डिफिकल्ट होगा, ड्राई होगा. ठीक है, प्लस जब हम उसको स्वालो करेंगे, जब अंदर लेंगे उसको, तो ड्राई खाना है वो अटक भी सकता है, फंस जाएगा, जाएगा नहीं. तो अगर हम उसको सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा के साथ मिक्स कर लेते हैं मुंह में, तो होता क्या है? वो भीग जाता है एंड इट गेट्स लुब्रिकेटेड. लुब्रिकेंट का काम क्या है? वो फ्रिक्शन कम कर देगा. फ्रिक्शन कम होते ही क्या होगा? खाना इजीली स्लाइड हो जाएगा पेट के अंदर तक. ठीक है, और दूसरा चीज, सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज. ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? हमारे खाने में जो भी स्टार्च होता है ना, जैसे राइस, राइस में स्टार्च होता है. ठीक है, व्हीट में स्टार्च होता है. उस स्टार्च को सलाइवरी एमाइलेज ब्रेक डाउन करता है. ठीक है, उसके अलावा सलाइवा में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होता है. क्यों? क्योंकि हमारे खाने में कोई बैक्टीरिया कीटाणु हो सकता है, तो द सलाइवा टेक्स केयर ऑफ दैट आल्सो. उसके बाद टंग का क्या काम है? देखो, टंग का सबसे पहला चीज तो ये कि हम टंग से जब हिलाते हैं खाने को मुंह के अंदर, तो वो खाना सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है. ठीक है, एंड सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद, चबाने के बाद, दैट फूड जो बन गया अभी, उस चीज को हम कहते हैं बोलस. वी कॉल इट बोलस. ठीक है, एंड देन द टंग, वी यूज द टंग टू swallow it. The bolus is then pushed into our pharynx. The bolus is pushed into our pharynx. ठीक है, अब एक और चीज, वी ह्यूमंस आर हेटेरोडॉन्ट. हेटेरो मीन्स डिफरेंट, डॉन्ट मीन्स टीथ. हेटेरोडॉन्ट मीन्स ऑल आवर टीथ आर डिफरेंट. ऐसा तो कोई इंसान देखा नहीं होगा जिसके सारे दांत एक जैसे हैं. ऑफ कोर्स नॉट. वी ह्यूमंस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. वी हैव इंसिजर्स, वी हैव कैनाइन्स, वी हैव मोलर्स, वी हैव प्रीमोलर्स. ये देखो, कैनाइन्स, इंसिजर्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स. ठीक है, टीथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी आर कॉल्ड हेटेरोडोन्ट्स. ठीक है, वी आर ऑल्सो कॉल्ड डाइफोडोंट. वाई डाइफोडोंट? बिकॉज हमारे पास दांत के दो सेट्स है. डाइफो मीन्स टू, डोंट मीन्स टीथ. तो डाइफोडोंट मीन्स वी हैव टू सेट्स ऑफ टीथ, एक ऊपर एक नीचे. ठीक है, देन वी आर थीकोडोंट. थीकोडोंट क्यों? देखो, हमारा जो जॉ है, हमारा जो जॉ है, ठीक है,
वी हैव द मसल्स हियर, ठीक है, इन आवर जॉ। उसमें से सॉकेट जैसा बना हुआ रहता है जिसके अंदर हमारा दांत घुसा हुआ रहता है, ठीक है। दैट इज वाई वी आर ऑल्सो नोन एज थीकोडॉन्ट, बिकॉज आवर टीथ आर एम्बेडेड इन दिस सॉकेट्स। देन लेट्स हैव अ लुक एट द फेरिंग्स एंड द इसोफेगस, ठीक है। फेरिंग्स जो है वो हवा और खाना दोनों के लिए कॉमन पाथवे, ठीक है। तुम्हारे जब हम मुंह से भी सांस लेते हैं तो वो फेरिंग्स तक जाता है, ठीक है। बट अब यहाँ पे एक बात आ जाता है कि ये जो कॉमन पाथवे है, ये कॉमन पाथवे आगे जाके बढ़ जाता है फेरिंग्स इनटू द विंड पाइप एंड द फूट पाइप। द फूट पाइप इज नोन एज द ईसोफेगस, ठीक है। अब एक सोचने वाली बात ये आ जाती है कि अगर हम खाना और हवा सेम जगह से ले रहे हैं तो हवा लंग्स में क्यों जा रहा है और खाना लंग्स में क्यों नहीं जा रहा है? व्हाई इज द फूड गोइंग टू द स्टमक नॉट टू द लंग्स? दैट इज बिकॉज हमारे फेरिंग्स के एंड पे यहाँ पे एक चीज होता है कॉल्ड द एपिग्लॉटिस। कॉल्ड द एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक एनवेलप के फ्लैप टाइप का स्ट्रक्चर है। होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं ना तो ये एपिग्लॉटिस खुद को बंद कर लेता है। उससे क्या होता है, विंड पाइप का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। सो द फूड डज नॉट गो इनटू द विंड पाइप एंड द फूड गोज इनटू द फूड पाइप, आवर ईसोफेगस। इसीलिए कहते हैं कि खाते टाइम बात मत किया करो। इफ यू कीप टॉकिंग व्हाइल यू आर ईटिंग, उससे क्या होता है कि कभी कभी एपिग्लॉटिस बंद नहीं हो पाता और खाना विंड पाइप में घुस जाता है एंड देन यू गेट चोक्ड, ठीक है। अब ईसोफेगस क्या करेगा, ईसोफेगस खाने को फिर मुंह से स्टमक तक लेके जाएगा, ठीक है। अब अगर ईसोफेगस से खाना अंदर जाएगा, आवर ईसोफेगस इज मेड अप ऑफ सम मसल्स, ठीक है। तो जब खाना पुश करके जाएगा ईसोफेगस से, तो ईसोफेगस के मसल जैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ईसोफेगस के जो मसल्स होते हैं, द मसल्स ऑफ द ईसोफेगस दे कॉन्ट्रैक्ट लाइक दिस एंड एक्सपैंड। ये खाना आ गया, फिर खाना जब यहां आएगा तो ये फिर से ऐसा हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। फिर खाना और नीचे जाएगा तो ये फिर से ऐसे हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है, ये ऐसे 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 जाता रहेगा, ठीक है। दिस मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। एक और चीज, यहाँ पे बस खाने का मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे खाने का कोई डाइजेशन नहीं हो रहा। मुंह में खाने का थोड़ा सा डाइजेशन होता है, क्यों? क्योंकि सलाइवरी एमाइलेज से थोड़ा सा स्टार्च ब्रेक डाउन होता है, सो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक डाउन। बट यहाँ पे देर इज ओनली मूवमेंट एंड नो डाइजेशन और ब्रेक डाउन ऑफ। नेक्स्ट आता है स्टमक। स्टमक को देखो, हमारा स्टमक कैसा है, ये एक जे शेप्ड ऑर्गन है, जे के शेप में है। इट्स अ जे शेप्ड ऑर्गन, ठीक है। वेर इज इट सिचुएटेड इन द अपर एब्डोमेन। ये हमारा एब्डोमिनल एरिया है। तो एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन मतलब नाभि के ऊपर, यहाँ पे हमारा स्टमक यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो अब स्टमक में क्या होता है, स्टमक एक तो खाना स्टोर करता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और फिर स्टमक में खाने में जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा। Our stomach has some gastric glands. It has some gastric glands. ठीक है? Gastric glands secrete three things: HCl, which is hydrochloric acid, pepsinogen, and mucus. ठीक है? देखो पेप्सिनोजेन जो है ना, एक एंजाइम होता है पेप्सिन, ठीक है। तो पेप्सिन्स इनएक्टिवेटेड फॉर्म इज कॉल्ड पेप्सिनोजेन। जैसे मान लो अब स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन के इनएक्टिव फॉर्म है पीटर पार्कर, ठीक है। जैसे ही वो अपना स्पाइडरमैन का मास्क कॉस्ट्यूम पहन लेगा वो स्पाइडरमैन बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पे पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म होता है पेप्सिनोजेन, ठीक है। और अगर पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलना है, देन फॉर दैट पेप्सिनोजेन रिक्वायर्स एन एसिडिक पीएच। मतलब एसिडिक पीएच मतलब पीएच का वैल्यू 7 से कम होना पड़ेगा। और उस एसिडिक पीएच को बनाने के लिए ही एचसीएल सीक्रेट होता है। जैसे एचसीएल निकालता है पेट पेप्सिनोजेन के साथ, एचसीएल हमारे पेट के पीएच को एसिडिक कर देता है और पेप्सिनोजेन एसिडिक पीएच में पेप्सिनोजेन से पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एचसीएल का एक और काम क्या है कि हमारे खाने में अगर कुछ माइक्रोब्स वगैरह रह गए, एसिड से वो माइक्रोब्स मर जाते हैं, ठीक है। अब जैसे पेप्सिनोजेन से पेप्सिन आ गया,
एक्टिवेट हो गए बिकॉज ऑफ दी HCl। ये पेप्सिन हमारे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना शुरू करता है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेगा। पेप्सिन इज एन एंजाइम, ठीक है। और फिर म्यूकस का काम क्या है? देखो, म्यूकस एक सॉफ्ट स्लाइमी सा चीज है। ये क्या करेगा, जैसे म्यूकस सीक्रेट होगा, म्यूकस हमारे स्टोमक के वाल को, स्टोमक के लाइनिंग पे एक छोटा सा लेयर बना लेगा। क्यों? क्योंकि देखो HCl एसिड है। अगर HCl एसिड हमारे स्टोमक में जाकर टकराने लग गया तो हमारा स्टोमक भी तो जल जाएगा ना। तो स्टमक को बचाने के लिए वो म्यूकस हमारे स्टमक को प्रोटेक्शन देके रखेगा। अब हमारे मुंह में खाना गया, हमने चबाया, चबाने के बाद वो क्या बना था, वो बोलस बन गया। वो बोलस फिर इसोफेगस से स्टमक में आया। स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स होने के बाद नाउ दिस फूड हैज बिकम समथिंग कॉल्ड अ काइम, CHYME, काइम, ठीक है। अब स्टमक में खाना अब काइम बन गया, अब खाना स्टमक से आगे बढ़ेगा। स्टमक में थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन भी होता है, एल्कोहल एब्जॉर्ब होता है स्टमक में, वाटर एब्जॉर्ब होता है और कुछ मेडिसिन एंड ड्रग्स भी एब्जॉर्ब होते हैं। इसीलिए जो लोग एल्कोहलिक्स होते हैं ना, ये क्रोनिक एल्कोहलिक्स वगैरह, इनका पेट बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ड्रिंक करते हैं और एल्कोहल स्टमक में एब्जॉर्ब होता है, तो इनका स्टमक का वाल्स फूलने लगता है एल्कोहल एब्जॉर्ब करते करते। एंड दैट इज व्हाई दीज एल्कोहलिक्स एंड ऑल, दे हैव अ बिग स्टमक और अ बिग बेली। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। नाउ the food has now become bolus and then in the stomach it has now become the chyme, okay. The chyme now moves into the small intestine from the stomach। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक्चुअली में कॉइल करके बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से जमा हुआ है यहाँ पे। बट अगर इसको खोल के कभी किसी का देखा ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन विल एक्चुअली बी द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। पूरे एलिमेंट्री कैनल में लेंथ में सबसे लंबा चीज स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है, करीब करीब 6 मीटर लंबा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और डाइजेशन का एक्चुअली जो मेन सारा चीज है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो यहाँ पे होता क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर के एरिया को कहते हैं डुओडेनम, बीच वाले एरिया को कहते हैं जेजुनम, और जो नीचे वाला एरिया है ये लाल वाला, दिस इज कॉल्ड द इलियम, ठीक है। तो होता क्या है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास लिवर रहता है, ठीक है। लिवर बाइल जूस सीक्रेट करता है, ठीक है। ये बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम में आता है। पैनक्रियास कुछ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज करता है। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स भी हमारे डुओडेनम में आते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटेस्टाइन में कुछ इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होते हैं। दीज इंटेस्टिनल ग्लैंड्स आल्सो सीक्रेट सम एंजाइम्स, ठीक है। एंड दीज एंजाइम्स देन लीड टू द फाइनल डाइजेशन ऑफ द फूड। इस बार इंटेस्टाइन, मुंह में थोड़ा सा ब्रेक डाउन हुआ, स्टमक में थोड़ा सा ब्रेक डाउन हुआ, इंटेस्टाइन में आके फुल एंड फाइनल प्रॉपर ब्रेक डाउन हो जाता है खाने का। वो पूरा पूरा ब्रेक डाउन होकर एकदम सिंपल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। एंड आफ्टर द ब्रेक डाउन हैपेंस, हमारे इंटेस्टाइन में देखो, ये फोटो देख रहे हो, ये कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमारे स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। दे आर कॉल्ड विली, सिंगुलर में विलस बोलते हैं, इन प्लूरल इट इज कॉल्ड विली, ठीक है। तो ये विली का काम क्या होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर में क्यों होता है, ताकि एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाए। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। These villi are like finger-like projections, and they are in this kind of shape. Why? This shape, the reason is simple, just to increase the surface area of absorption, so that more food is absorbed. ठीक है? This villi will then absorb the food. ठीक है? और जो भी हमारा ब्रेक डाउन किया हुआ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स था, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वो विली से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, विली के ठीक पीछे ब्लड कैपिलरीज है, पतले पतले, ठीक है। खाना एब्जॉर्ब होके, विली में एब्जॉर्ब होके वो विली के पीछे जो भी है ब्लड कैपिलरी से उसमें घुस जाएगा, ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा, एंड द ब्लड विल कैरी द फूड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। नाउ अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है।
Our large intestine comes after the small intestine. Large intestine is divided into three parts again: the cecum, the colon, and the rectum. ठीक है? Colon के further three sub parts है: the ascending colon, the transverse colon, and the descending colon. ठीक है? अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? देखो, हमारे खाने में फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स के अलावा भी कुछ विटामिन वगैरह होते हैं. सो दीज विटामिन एंड ऑल are absorbed in the large intestine. Other than vitamins, some minerals are also there. ये iron, potassium, magnesium, these things, they are also absorbed in the large intestine. Other than that, खाने के साथ जो हम पानी पीते हैं, वो पानी भी large intestine में जाके absorb होता है. ठीक है? और ये बचा खुचा चीज सब absorb होने के बाद जो बच जाता है, जो absorb नहीं हुआ बॉडी में, that thing is known as the feces. ये फीसिस लार्ज इंटेस्टाइन में फॉर्म होगा और लार्ज इंटेस्टाइन में ही स्टोर किया हुआ रहेगा. ठीक है? लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होता है, क्योंकि यहां कोई डाइजेशन नहीं होता है. ठीक है? हमारे पेट में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस विटामिन फॉर आवर बेनिफिट. अब बाद में क्या होगा? ये जो फीसिस स्टोर हुआ था लार्ज इंटेस्टाइन में, बाद में ये एनस के थ्रू बॉडी से निकल जाएगा. ठीक है? जब भर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, वी गेट द अर्ज, वी गो टू द वॉशरूम एंड देन वी डिस्चार्ज आवर वेस्ट. अब ये तो हमने एलिमेंटरी कैनल का पूरा पाथवे देख लिया. अब कुछ बाकी के ऑर्गन्स भी देखते हैं, लिवर और गॉल ब्लैडर. ठीक है? लिवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है. इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. ठीक है? अब देखो, लिवर क्या बोला था मैंने? लिवर सीक्रेट्स बाइल जूस. बाइल जूस डुओडेनम में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का. आई टोल्ड यू अ लिटिल व्हाइल बैक. अब देखो, ये चीज हमेशा याद रखना, बाइल जूस इज नॉट एन एंजाइम. बाइल जूस डज नॉट डाइजेस्ट एनी फैट और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट. इट डज नॉट डाइजेस्ट एनीथिंग. बाइल इज नॉट एन एंजाइम. ये गलती कभी मत करना. बाइल का काम क्या होता है? हमारे खाने में जो फैट्स होते हैं, उन फैट्स को बाइल इमल्सिफाई कर देता है. इमल्सिफाई एज इन, वो फैट्स को थोड़ा सिंपलर फॉर्म में मॉडिफाई कर देता है, ताकि जो फैट वाले एंजाइम्स है वो इजीली फैट को डाइजेस्ट कर पाए. बाइल खुद डाइजेस्ट नहीं करता है किसी चीज को. बाइल इज नॉट एन एंजाइम. ठीक है? बाइल विल जस्ट इमल्सिफाई द फैट्स, ताकि फैट्स थोड़े सिंपल हो जाए और एंजाइम्स के लिए फैट्स को डाइजेस्ट करना इजी हो जाए. ठीक है? और एक और काम होता है बाइल का. वो काम ये है कि देखो, बाइल इज एल्कलाइन इन नेचर, मतलब बेसिक है नेचर. खाना हमारा स्टमक में किससे मिक्स हुआ था? एसिड के साथ. ठीक है? बट हमारा स्टमक फिर भी बच क्यों जाता है? क्योंकि हमारे स्टमक में म्यूकस का लाइनिंग फॉर्म हो जाता है, म्यूकस सिक्रीट, है ना? बट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में तो म्यूकस का कोई लाइनिंग नहीं है. डज द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव एनी म्यूकस लाइनिंग? नो. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नॉट देयर विथ एनी प्रोटेक्शन. So when the food, the acidic chyme, when it will come from the stomach to the small intestine, think of it, the acid mixed in, acid भी तो mix होके आ ही रहा है खाने के साथ, chyme के साथ. अगर ये acid unprotected small intestine में आ गया, तो हमारा small intestine तो जल जाएगा. बट ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि बाइल जूस जो लिवर इंटेस्टाइन में छोड़ता है, द बाइल जूस इज एल्कलाइन और बेसिक इन नेचर. अब एल्कलाइन नेचर की वजह से क्या होता है? बाइल जूस का एक बेसिक पीएच होता है. ठीक है? अब वो बेस है, स्टमक वाले खाने में एसिड था, दोनों मिक्स होके बेसिकली वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है, एंड योर स्टमक बिकम्स लाइक द फूड बिकम्स सुटेबल टू मूव इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है? अब बाइल जो प्रोड्यूस हो रहा है हमारे लिवर से, ये बाइल स्टोर कहां होता है? हमारा बाइल स्टोर होता है लिवर के पास. एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, यहां पे देखो, लिवर के पास एक ऐसा बैग जैसा स्ट्रक्चर है, पाउच जैसा, इसको कहते हैं गॉल ब्लैडर. इसमें जाके बाइल जूस स्टोर होता है. इसीलिए कभी कभी क्या होता है ना, लोगों का कभी कभी ज्यादा बाइल सीक्रेट हो जाता है, गॉल ब्लैडर में ज्यादा जमा होने लगता है, यूज नहीं हो पाता वो,
एंड बिकॉज ऑफ दैट इट दीज थिंग्स सॉलिडिफाई एंड टर्न इनटू गॉल ब्लैडर स्टोन्स, फिर लोगों को सर्जरी लग जाता है। ठीक है, बाइल में क्या होता है, बाइल कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स, बाइल में कुछ पिगमेंट्स होते हैं कॉल्ड बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। जिन लोगों का जॉन्डिस वगैरह होता है उनके बॉडी में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का अमाउंट बहुत शूट अप कर जाता है। ठीक है, अदर देन दैट bile contains cholesterol and phospholipids. Very easy. Bile contains what? Four things: bile salts, bile pigments, phospholipids and cholesterols. Bile pigments क्या क्या होता है? Bilirubin, biliverdin, which shoot up whenever a person gets jaundice. This is a diagram of the liver along with the pancreas and the gallbladder. ठीक है, लिवर के साइड में एक बाइल डक्ट होता है, बाइल जूस उस बाइल डक्ट से होते हुए हमारे डुओडेनम में आ जाता है। नाउ कमिंग टू द पैनक्रियस। ठीक है, pancreas acts like an exocrine gland also. It acts like an endocrine gland also. See, endocrine glands वो ग्लैंड होते हैं जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर हार्मोन छोड़ते हैं। जैसे पैनक्रियस हमारा इंसुलिन छोड़ता है, इंसुलिन वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर छोड़ता है, तो वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड। और पैनक्रियस कुछ कुछ एंजाइम्स भी छोड़ता है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के बाहर सीधा इंटेस्टाइन में, तो वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी हो गया। सो पैनक्रियस इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन इन फंक्शन। ठीक है, अब पैनक्रियाटिक जूस में वो क्या क्या एंजाइम्स छोड़ता है डोडेनम में देख लेते हैं। पहला एंजाइम जो ये छोड़ता है वो है ट्रिप्सिनोजेन। ठीक है, ट्रिप्सिनोजेन is the inactive form of trypsin. Just like pepsinogen was the inactive form of pepsin, trypsinogen is the inactive form of trypsin. अब ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन कब बनता है? जैसे पेप्सिनोजेन को एसिडिक पीएच चाहिए था टू बिकम पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजेन को बेसिक पीएच चाहिए होता है टू बिकम ट्रिप्सिन। ठीक है, पेप्सिनोजेन को एसिडिक पीएच मिलता था HCl से टू बिकम पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजेन gets the basic pH from the alkaline nature of the bile juice from liver and it becomes trypsin. ट्रिप्सिनोजेन और ट्रिप्सिन का काम क्या है? It will break down proteins. पैनक्रियास से अमाइलेज भी रिलीज होता है, अमाइलेज ब्रेक्स डाउन स्टार्च और द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, लाइपेज रिलीज होता है, लाइपेज एक्ट्स ऑन द फैट्स, क्योंकि फैट्स आर आल्सो नोन एज लिपिड्स, तो उस पर लाइपेज का काम होता है। फिर हमारे पैनक्रियस में कुछ पार्ट्स है कॉल्ड द आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। ठीक है, द आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस दे सर्व एज द एंडोक्राइन पार्ट। क्यों? बिकॉज दिस पर्टिकुलर पार्ट्स सीक्रेट्स इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में छोड़ा जाता है, तो वो एंडोक्राइन काम हो गया। और ये एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजेन, लाइपेज ये ब्लड स्ट्रीम के बाहर इंटेस्टाइन के हॉलो एरिया में छोड़ा जा रहा है खुला। दैट इज व्हाई दैट इज एन एक्सोक्राइन ड्यूटी। ठीक है, अब कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स देखते हैं और उनके जगह देखते हैं, साइड्स देखते हैं कि हमने मैकेनिज्म तो पढ़ लिया कि हो क्या रहा है, बट केमिकल्स कौन से काम कर रहे हैं, कहां काम कर रहे हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन आवर माउथ वी हैव द सलाइवरी अमाइलेज। द सलाइवरी अमाइलेज हमारे खाने में जो भी स्टार्च है, सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू maltose। ठीक है, maltose इज अ सिंपलर फॉर्म ऑफ स्टार्च, इट्स शुगर। स्टमक में पेप्सिन है, पेप्सिन ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स। ठीक है, फिर आता है पैनक्रियस। पैनक्रियस में जो एमाइलेज है वो फिर से स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है इनटू maltose, क्योंकि सारा स्टार्च तो मुंह पे ब्रेक डाउन होता नहीं है, बाकी स्टार्च इज ब्रोकन डाउन बाय पैनक्रियस एमाइलेज इनटू maltose। ट्रिप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स अगेन इनटू पेप्टाइड्स, एंड जो लाइपेज होता है पैनक्रियस के एंजाइम्स में, इट ब्रेक्स डाउन फैट्स, फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स निकलते हैं, फर्स्ट वन इज maltase। ठीक है, maltase ब्रेक्स डाउन maltose इनटू मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स मतलब एकदम सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर। सुक्रेज ब्रेक्स डाउन सुक्रोज into very simple form of sugars
लैक्टेज ब्रेक्स डाउन लैक्टोज। तो ये सब क्या है, बेसिकली जो डाइसैकेराइड्स होते हैं, डाइसैकेराइड्स में दो शुगर्स होते हैं, डाई मतलब टू, सैकेराइड्स मतलब शुगर। डाइसैकेराइड्स में दो शुगर साथ में होते हैं। डाइसैकेराइड्स को तोड़ के मोनोसैकेराइड्स बना दिया जाता है, मतलब एक शुगर अकेला, एकदम सिंपल फॉर्म, ताकि एकदम इजीली बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाए। एंड एब्जॉर्प्शन फिर कैसे होता है? एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है मेनली। विली के बारे में बोला था मैंने, विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। ये विली खाने को एब्जॉर्ब कर लेगा, और विली के ठीक पीछे देर आर ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो द न्यूट्रिएंट्स देन इजीली गो इनटू द ब्लड वेसल्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड्स है, प्रोटीन्स के जो पेप्टाइड्स होते हैं, वो पेप्टाइड्स को फर्दर ब्रेक डाउन करने के बाद वी गेट अमाइनो एसिड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड्स दे गेट एब्जॉर्ब इनटू आवर ब्लड। और जो फैट्स होते हैं, फैट्स गेट एब्जॉर्ब इनटू आवर लिम्फ, नॉट इन द ब्लड, ठीक है। उसके बाद एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन मतलब क्या? एसिमिलेशन का एकदम मोटा मोटा मीनिंग यही है कि खाना जब अब ब्लड से मिक्स हो गया, वो ब्लड खाने को अब पूरे बॉडी में लेके जाएगा, और हमारे ब्लड में और हमारे बॉडी में जितने भी टिश्यूज और सेल्स है, वो सब खाने को अपने अपने नीड्स के हिसाब से एब्जॉर्ब कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन मतलब इंटेस्टाइन से खाना एब्जॉर्ब हुआ ब्लड वेसल्स में, और एसिमिलेशन में ब्लड वेसल से बाकी के बॉडी के सेल्स में खाना एब्जॉर्ब किया। लार्ज इंटेस्टाइन में बचा कुचा विटामिन मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो भी रह जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो फीसिस बन जाता है, और रेक्टम के थ्रू फिर एनस से होके डिस्चार्ज कर देते हैं। कुछ कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ढंग से काम ना करे तो क्या होगा। सबसे पहला तो इंडाइजेशन। अगर डाइजेशन ढंग से नहीं होता है, देन वी गेट इंडाइजेशन, कि डाइजेशन हुआ नहीं, डिस्कम्फर्ट होता है, फिर पेट दर्द, छाती में जलन, गैस्ट्रिक, ये सब। फिर कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन तब होता है जब हमारा जो फीसिस है ना, वो अगर रेगुलरली बॉडी से ना निकले, या फिर हमको फीसिस को निकालने में दिक्कत हो, देन वी कॉल इट कॉन्स्टिपेशन। फिर आता है डायरिया। डायरिया तब होता है कि देखो हमारा जो स्टूल है, जो फीसिस हम निकाल रहे हैं, अगर उसमें पानी का अमाउंट ज्यादा हो जाए, मान लो लार्ज इंटेस्टाइन अगर ढंग से पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, पानी भी जो फीसिस है उसके साथ बहने लगेगा, और जो स्टूल है हमारा, वो लिक्विडी टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो वो एकदम बहने लगता है, फिर द स्टूल बिकम्स वाटरी। और अगर पानी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, और पानी अगर सारा बाहर निकल जा रहा है स्टूल के साथ, तो बॉडी का पानी कम हो जाएगा, और अगर बॉडी का पानी कम हो गया, देन वी विल गेट डिहाइड्रेशन। सो इन डायरिया स्टूल बिकम्स वाटरी एंड आवर बॉडी गेट्स डिहाइड्रेटेड। एक और स्टमक का इशू है, मतलब डाइजेशन का इशू है, जॉन्डिस। जॉन्डिस तब होता है जब लीवर डिस्फंक्शन कर जाता है, बिलरुबिन, बिलीवर्डिन, ये सब ज्यादा सीक्रेट करने लगता है, ठीक है। और जॉन्डिस का एक बहुत ही कॉमन वो है कि स्किन वगैरह येलो होने लगता है, सिम्टम, योर नेल, स्किन, आई, एवरीथिंग विल स्टार्ट बिकमिंग येलो। एंड पेप्टिक अल्सर्स। अब देखो, अगर कभी गलती से तुम्हारे स्टमक में, ये होता है अगर तुम खाना कम खाते हो, अगर तुम टाइम पे खाना नहीं खाओगे, देखो तुम्हारा स्टमक हर कुछ घंटों के बाद एसिड और म्यूकस ये सब रिलीज करेगा। अब एसिड का काम ये है कि वो खाने के साथ मिक्स हो जाता है, बट अगर तुम लंबे लंबे टाइम तक खाली पेट रहोगे ना, तो वो एसिड खाने के साथ मिक्स नहीं होगा, वो एसिड जैसे का तैसा निकल के स्टमक में फैलने लगेगा, तब म्यूकस भी उसको नहीं रोक पाएगा ढंग से, और उससे क्या होगा, वो एसिड स्टमक के वाल्स को इरोड करने लगेगा, स्टमक के वाल्स को खाने लगेगा, वो एसिड से वो पिघल जाएगा, स्टमक का वाल घिस जाएगा, एंड दैट विल लीड टू अल्सर्स इन द स्टमक। इसलिए खाना टाइम पे खाना चाहिए, you should not go without food for a long. All right, now let's look at some PYQs and mock questions from this chapter for NDA and CDS. The first question is, in which part of the alimentary canal is bile poured? ठीक है, bile poured मतलब bile को डाला कहाँ जाता है? Bile is poured into the duodenum. The bile juice is poured into the duodenum. Option B is the correct answer. The next question is, what is the function of HCl in the stomach? HCl का काम क्या है? प्रोटीन डाइजेस्ट करता है? नहीं, मैंने बोल दिया था, HCl कभी खुद से कुछ डाइजेस्ट नहीं करता है, इमल्सिफाइज फैट,
ये वाला काम तो बाइल जूस का है। ब्रेक्स डाउन सेलुलोस, ये काम तो स्टमक में होता ही नहीं। किल्स बैक्टीरिया, यस। एक तो ये पेप्सिनोजेन को एक एसिडिक मीडियम देता है, और दूसरा ये कि जो बैक्टीरिया खाने में होगा उसको ये गला देगा, मार देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइनल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑकर्स वेयर? इट ऑकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन होता ही नहीं है, वी नो अबाउट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of these enzymes is not found in pancreatic juice? The answer is pepsin. Pepsin gastric juice में होता है, जो स्टमक में होता है। बाकी all three are present in pancreatic juice. The next question is consider the following statements and say which of the above are correct. Liver produces bile which helps in digestion of proteins. No, मैंने पहले ही बोल दिया है, liver कुछ डाइजेस्ट करता ही नहीं है। वो बस डाइजेशन में हेल्प करता है, और प्रोटीन तो बिल्कुल भी नहीं। वो फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन खुद डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं करता। बाइल इज नॉट एन एंजाइम, so statement 1 is wrong. Second is lipase breaks down fat into fatty acids and glycerol. This is correct. The correct answer is option B, only 2. The next question is which of the following pairs is correctly matched? Renin carbohydrates, no. रेनिन एक्चुअली हम जब बच्चे होते हैं तब हमारे पेट में रेनिन होता है। क्यों? हम बचपन में दूध पीते हैं बहुत ज्यादा, मम्मी का भी दूध पीते हैं, तो उस दूध को हजम करने के लिए वी नीड रेनिन। सो दिस इज रॉन्ग। लाइपेज एंड प्रोटीन्स, ये भी रॉन्ग है। लाइपेज इज फॉर फैट्स। अमाइलेज एंड फैट्स भी गलत है। अमाइलेज इज फॉर स्टार्च। पेप्सिन एंड प्रोटीन्स, दिस इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक. Next question is which structure prevents food from entering the windpipe? It is option B, epiglottis. Epiglottis एक flap है, जब हम खाना खाते हैं तो बंद हो जाता है, so that the food does not go into the windpipe, it goes into the esophagus. The next question is statement based question. Consider the following statements. Pancreas has both endocrine and exocrine functions. Yes. Endocrine में वो ये enzymes देता है, सॉरी एक्सोक्राइन में ये एंजाइम्स छोड़ता है, एंडोक्राइन में ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन छोड़ता है। दिस इज करेक्ट. Will it increase surface area for absorption in the stomach? This is wrong. Yes, will it increases surface area for absorption? This is correct. यहाँ से करेक्ट था, but in the intestine, not in the stomach. मतलब एक स्टेटमेंट से तुम्हारा मतलब, अगर तुमने वर्ड बस अनदेखा कर दिया कि ये तो सही बोल रहा है, तुम्हारा आंसर गलत होगा। ठीक है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A, only one. So that was it from me today. I hope it was a helpful session. This is a very important chapter. You can go through it, go through the video to clear your concepts in this. This is a very important chapter. As I said, ये आता ही है, इधर नहीं तो उधर आ ही जाएगा. Please go through it. We will be coming, I'll be coming with more videos on many more important topics. ठीक है? So that was it for today. Have a great day. Good night. Shubh Ratri. Jai Hind.